ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप लोगों सब लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रों की भी शुभकामनाएं। बहुत ही शुभ दिन है आज। और फाइनेंशियल न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया है, तो नारायण से ये प्रार्थना है कि आप लोगों का फाइनेंशियल न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए, आप लोग पैसे कमाएं, मार्केट को समझें और ये भी समझें कि कौन आपको क्या बता रहा है और आपको क्या करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि आज मैं कुछ बता के नहीं जा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों ने मेरे ऊपर बम गिरा दिए, मैसेज कर करके, मेल्स कर करके, सर ऐसा मत करो, कुछ तो हिंट दो, आप हम कैसे करेंगे काम, आप ग्रुप में भी नहीं ले रहे हो। ग्रुप में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सेलेक्टेड एंट्रीज होती है और वो खुलने के अभी तक नारायण की कृपा है कि खुलने के 1-2 घंटे के अंदर ही फुल हो जाता है। तो जो लोग लाइन में हैं उनके लिए भी कुछ सोचा जा रहा है, करा जाएगा उनके लिए भी। अब मैं कभी भी जब ओपनिंग करता हूँ तो एक कोई साइकिल मेरे दिमाग में होती है, उस चीज़ के लिए करता हूँ। तो अब जिन्होंने भी ये ग्रुप ज्वाइन किया उन सब की फीस विद देयर इंटरेस्ट उनके घर में पहुँच गई। अब वो अगले 6 महीने मज़ा करेंगे। उनकी किस्मत, मैंने आपसे कहा, डेस्टिनी इज द मेन थिंग। तो सॉन्ग आपको दिया गया, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, बहुत क्लियर कट हिंट था और आपने देखा मिरर में पहले ही बोल चुका था। और आप ये देखो कि मैंने क्यों ऐसा कहा था पिछली बार। एक तो मैंने अब कहा था आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रेस्पॉन्स, तो इस बार उसमें थोड़ा सुधार हुआ। दूसरा, आई डोंट वांट टू फीड, स्पून फीड नहीं करना चाह रहा था। और दूसरा, तीसरी चीज कि कई लोग उन लेवल्स को यूज़ कर रहे थे अपने पेड चैनल्स में। मुझे इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से आई जाती है, बहुत लोग मुझे भी जानते हैं। मिरर वर्ड तक लोगों ने यूज़ कर डाला और एक हफ्ते मैंने कोई लेवल का हिंट नहीं दिया, सिर्फ गाने का हिंट दिया। वो जिसकी समझ में आया। तो वहाँ के आप सारे चैनल्स को देखो, एवरीबडी हैज़ गिवन यू अ बियरिश आउटलुक फॉर दिस वीक, इवन फॉर यस्टरडे। मैं तो सारे चैनल देखता नहीं हूँ, लेकिन भेजने वाले भेज भेज के और बता के और पूछ के, सर उसने ये बोला, सर उसने ये बोला, दिखाते हो अमिताभ बच्चन स्टाइल। 4 अप्रैल तक मार्केट बहुत गिरेगा, उन्होंने कह दिया। नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी चैनल बता रहे हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, उसको बता सकता है कोई, मैं भी बोल सकता हूँ मेरा चैनल नंबर 1। पर चैनल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, उससे मतलब नहीं है। किस चैनल को देख के आपको कितना फायदा हो रहा है वो आप देखिए। फिर आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, हमें तो यहाँ पे समझ में आ गया था। अगर आपको समझ में आ गया था तो आपने जिस ज़ील और फायर के साथ वो वीडियो बनाया था कि मार्केट गिर जाएगा, उसी ज़ील और फायर के साथ आपको लोगों को आके बताना चाहिए था कि भैया आप शॉर्ट में मत रहो, ये मार्केट ऊपर जा रहा है। और मेरे को मना करने के बावजूद भी मेरे दिल में ये ख्याल था, क्योंकि ये मूव एक्सपेक्टेड था, हमारे ग्रुप के सब मेंबर्स के को ये जानकारी थी। उनको मैंने कहा ना, आपको टारगेट पता है डेट के साथ कि हम किस नंबर की तरफ जा रहे हैं। ये बात उनको पिछले हफ्ते भी पता थी, उससे पिछले हफ्ते भी, और 15,600 का जब 71 का लो लगा था तब भी पता थी। एग्जैक्ट ये मिरर वाली वर्ड उनको उसी दिन बता दिया गया था कि एग्जैक्ट मिरर आएगा और यहाँ नंबर पे आके छूटेगा। फिर आ गए साहब कुछ गान एक्सपर्ट्स, प्रेशर वीक, पिछले वीक प्रेशर था, इस वीक और भी बड़ा प्रेशर वीक बता दिया, प्रेशर डेट्स। अब क्या है कि मैंने आपको जैसे कहा कि इक्विनॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, वहां भी मैंने आपको एक हिंट दे दिया। जैसे इक्विनॉक्स का हाई क्रॉस हुआ जो उस दिन बना था, जैसे आप 440 से गिरे
तो 440 जैसे ही क्रॉस हो गया, आपको समझ में आ गया कि इस हाई की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, नाउ मार्केट इज क्लाइंबिंग दैट हाई। और फिर मैंने आपको लिख दिया, तुम मुझे यहाँ भुला ना पाओगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा है जो मेरे साथ पुराने लाइन से जुड़े हुए जो सब वीडियोस देखते हुए आ रहे, दे वर अवेयर ऑफ माई नंबर ऑफ 17,576। 17,576 तक की जर्नी वहां पर डिसाइड होगी कि यहाँ तो आ रहा है। उसके बाद मैंने कल चलते मार्केट में आपको ट्वीट डाला और फिर एक और गाना दिया, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। हिंट वाज अगेन वेरी क्लियर। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर आपने दिन बना दिया हमारा, पूरे हफ्ते की कमाई निकाल दी एक ही दिन। तो तेरे घर को ढूंढता है मतलब समझ। और वहां से उस ट्वीट की टाइमिंग देखिए आप, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं ट्वीट बिना किसी रीजन के ट्वीट नहीं करता हूं। अगर मैं चलते मार्केट में ट्वीट कर रहा हूं तो वहां से आपने कितने पॉइंट सिंगल डे 3 या 4 घंटे में आप देख लीजिए आपके पास आगे टॉप पे जाके आप क्लोज हो। निफ्टी बैंक निफ्टी, आपको मैंने HDFC का उदाहरण दिया था, प्राइस देख लो कहाँ पहुंच गया। मैंने आपसे कोई टिप नहीं दी, मैंने आपको सिर्फ बताया था कि उसका कोई देना देना नहीं उससे। और आपको बहुत क्लियर कट कहा था, आपको डर बेचा गया, आपने डर खरीद लिया और माल अपना उनको दे दिया। उन्होंने आपका माल ले लिया, डर आपको दे दिया, और वो तो माल लेके बैठ गए और कमा गए पैसे। और यहाँ मेरे पास इतनी मेल्स और वो हैं, सर हम यहाँ फंसे हैं, हम यहाँ फंसे हैं। मैंने आपको बताया ना, एक गुरुजी ने 16,800 की कॉल शॉर्ट करवा दी। अब लोग मुझे पूछ रहे सर हम क्या करें। अब मैं क्या बताऊं, जब मैं क्लियर कट वीडियो में बोल रहा हूँ आपको मिरर बनेगा, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, गाने भेज रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मूव आना है तो मूव आ गया। और ये हाल तब है जब बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। शनि मंगल शनि मंगल शनि मंगल, पिछली बार शनि मंगल कब मिले थे कोई जाके ये देखता नहीं। और क्या हुआ था तब, वो तभी मिलेंगे, मगर उससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता है, वो देखने की जरूरत थी। तो ये अब आप देखो कि मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर क्या होता है कि मैंने आपको लिखा कि मैं तो हफ्ते में एक बार आता हूँ, एक बार में ही तत्व की बात करता हूँ। लोग हर घंटे वीडियो बना रहे हैं, खुद ही की बात खुद ही काटते हैं, दोनों बातें कह देते हैं, जो सी बात सही हो जाती है वो वीडियो दिखा देते हैं कि ये देखो मैंने ये बोला। आपको मैंने क्लियर कट, आपने कभी मेरे को सुना है ये कहते हुए कि ये ऐसा हो तो ऐसा करना। बजट वाले दिन मैंने आपको लेवल्स दिए और क्लियर कट बोला ये लोअर लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये अपर लेवल है। जैसे ही वो मिडिल लेवल को क्रॉस किया, इस बार भी आपका ट्रेड बना। और मैंने आपसे ये भी कहा था इस बार यही लेवल आपको धोखा देंगे, धोखा दिया उसने। 440 से नीचे आके वापस 440 को क्रॉस किया था, ये धोखा था। और वो 576 को क्रॉस करके उसके ऊपर आके बैठ गया। लेकिन इस बार इंपॉर्टेंस 576 की नहीं है, अब इंपॉर्टेंट किसी और नंबर की है। वो नंबर मेक और ब्रेक है, वो डिसाइड करेगा आपका अप्रैल का मूव। मैंने आपको बताया कि अप्रैल में बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं। अगेन मैं कोई नंबर बोलूंगा, हर चैनल उसको फ्लैश करके यूज करेगा, इसलिए मैं कोई नंबर नहीं बोलूंगा। मेरा हिंट वैसे ही आएगा जैसे हमेशा आता है। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो। मेरे ग्रुप मेंबर्स यहाँ पर भी और यूएस में भी पोजीशन लेके बैठे हैं। किस साइड की पोजीशन है ये मत पूछना, हमने कल जाते जाते भी कुछ पोजीशंस बनाई।
अब उन पोजीशंस के जो फ्रूट्स हैं वो हम खाएंगे। और ये मूव कर क्यों आया, ये उन एस्ट्रोलॉजर्स को समझना है जो आपको डरा रहे थे, धमका रहे थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मार्केट तहस नहस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, 15,000, 14,500, 13,000, कहाँ है वो सब। और ये फास्ट एंड फ्यूरियस रैली देखिए आपने, ये एग्जैक्ट मिरर है। मैंने आपको मिरर की कैलकुलेशन भी वहाँ पे ट्वीट पे डाली है। उस दिन वो साइकिल वहाँ ख़त्म हुई, फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गई। इसी के लोग लाखों रुपए लेते हैं चार्ज गान के कोर्सेज। मैंने आपको सिंपल समझाया, ये क्यूब इतना डिफरेंस, इतना डिफरेंस। ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते थे। हाँ, ये बात अलग है कि कन्विक्शन चाहिए था और पीछे एस्ट्रो की बैकिंग चाहिए थी। आपको ये पता होना चाहिए था प्लैनेट्स क्या करना चाह रहे हैं। मैं अगेन जो बार बार बोलता हूँ लोगों को, जिस बात पे ऑब्जेक्शन होता है मेरी, कि ज्योतिष और स्टार्स यही सारा गेम प्ले करते हैं। फंडामेंटल, टेक्निकल मेरे लिए सेकेंडरी है। मैं नहीं मानता उन चीज़ों को। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे मानने ना मानने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में आती है और जिस चीज़ से मैं देख रहा हूँ कि मैं मूव्स और साइकिल्स को पकड़ पा रहा हूँ, तो मैं फिर उसके पीछे भागूंगा। मैंने आपसे हमेशा कहा, अब आपको सब बताएंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, ये था, वो था। और मैंने, आप याद कीजिए, पिछले वीडियो में भी यही बोला था कि वाई डोंट यू प्रेडिक्ट द पैटर्न विच इज़ अबाउट टू कम इन पिक्चर। अब आप आके किसी को बोलोगे तो उसकी तो पूरी रैली मिस हो गई, हजारों लाखों लोगों के वहाँ पर सौदे कट गए, वहाँ से वो शॉर्ट हो गए, डबल रिवेंज ट्रेडिंग करने चले गए, डबल पैसा लग गया। इस 15 दिन के अंदर पूरा गेम घूम गया। पूरे मार्च के महीने में ही आपने देखो बुल्स एंड बियर्स दोनों को उसने परेशान कर दिया। और जिसने साइकिल बराबर खेली उसके लिए पूरे 9 महीने की कमाई उसने मार्च में ही निकाल दी। This is how you play this market. You should play this market in this way. तो आज मैं आपको ये फीडबैक दे रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि खाली 1-2 ग्रह देख के ये बोल देना, वो बोल देना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और बाढ़ आई हुई वहाँ पे, मैंने आपको कहा ना, वो 30-30 घंटे वाले एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे गुरु वैसे चेले। तो मुझे दुख क्यों होता है? मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है इस चीज़ से कि वो एस्ट्रोलॉजी को के नाम को बदनाम करे। फिर लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी से कुछ पता नहीं चलता। क्या नहीं पता चलता? क्या ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताई? और कहाँ से बताई? एस्ट्रोलॉजी से बताई। आपको बोला इंडियन वुमेन नहीं जीतेगी वर्ल्ड कप, दुख था मुझे, बोल दिया, देखा। फिर मैंने सीएसके का प्रेडिक्शन किया, उसके अगले दिन धोनी साहब ने कैप्टेंसी छोड़ दी। मुझे थोड़ी पता था धोनी कैप्टेंसी छोड़ देंगे, और ठीक है, कैप्टेंसी छोड़ी नहीं छोड़ी, उसके बाद वो दोनों मैच हार गए। हालांकि टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, मैंने ये कभी नहीं क्लेम किया कि वो फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। मैंने ये कहा वो आईपीएल नहीं जीतेंगे। तो अगर वो फाइनल में पहुंच गए तो आपको तो पता है अच्छे ढंग से कि ये जीतने वाले नहीं, और पहले पहुंचे तो सही। तो आप लाइन से देखो, हर चीज जो मैं बोलता जा रहा हूँ कृपा उसकी है। मार्केट के बारे में आपको बताया, वो चीज हुई। तो ये सब चीजें होती जा रही है। फिर आपको मैंने फेड का प्रेडिक्शन दिया 0.25 का। तो हाउ मेनी टेस्ट यू वांट मी टू गिव टू शो यू हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स? अभी आपके सामने ये 4 इवेंट खड़े हैं, चारों इवेंट देख लो आप। लेकिन अब वहां पर हिंट आएगा, अगर मुझे जरूरी लगा। मैं बोल तो देता हूँ हर बात, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, फिर भी मैं हिंट दे ही देता हूँ जाके, क्योंकि मुझे
आप लोग क्या मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं जो मुहिम कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी को टॉप पे लगाना है। मेरे को हर ब्रोकिंग हाउस के अंदर एक, जैसे आप टेक्निकल और फंडामेंटल की टीम बनाते हो, वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर को बिठाना है। दिस इज माई एम। और मैं तो ये चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाए शुरू से बच्चों को, और उनको समझ में आए कि प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, और जिस आदमी को जिस दिशा में जाना है उसको वहीं से वो ज्ञान मिल जाए कि मुझे ये काम करना है। आप सोच के देखो, ये पूरे देश के लिए भी अच्छा होगा, हर इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा होगा। तो मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, कंसिडर दिस। और आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं क्योंकि मैंने देखा आपके सारे शपथ ग्रहण, इलेक्शन की डेट्स, इलेक्शन के रिजल्ट्स की डेट, वो सब डेट देख के समझ में आता है कि आप जरूर न किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछा है आपने कि मुझे कब ये काम करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा ही है। मैं तो चाहता हूँ ऐसा सब लोग करें। तो मोदी जी ऐसा करवाइए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। एज ए सब्जेक्ट तो आपने बनाया, लेकिन आप इसको कंपलसरी करिए। हर आदमी को बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए ग्रह कैसे काम करते हैं, मून साइन क्या होता है, मेरा प्लैनेट कहाँ बैठा है, कौन सा प्लैनेट मुझे सक्सेस देगा, मैं किस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में हूँ। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पर्सनल कंसल्टेशन में मैं आपको यही समझाता हूँ कि आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में, कौन सा प्लैनेट आपका काम नहीं कर रहा है, कौन सा प्लैनेट आपको फल नहीं दे रहा है, कौन से प्लैनेट की एनर्जी को आपको पॉजिटिव करना है। और अभी इस साल मैंने और ज़्यादा वो किया है कि मैं मैक्सिमम लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा थ्रू कंसल्टेशन कि देखो आप ऐसा करो और ऐसा मत करो। मैंने हमेशा कहा है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नहीं करना है वो मत करिए, जो करना है उसको करिए, प्लैनेट्स को पॉजिटिव करिए, तो ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी सही ढंग से। जैसे मैं बोलता हूँ ऑप्शन में काम मत करो, क्योंकि वो उसके लिए बहुत फास्ट और शार्प आपके अंदर एनालिटिकल बुद्धि होनी चाहिए। बुध आपका बहुत बढ़िया प्लेस होना चाहिए अलॉन्ग विद राहु, क्योंकि राहु देता है बड़ा पैसा। और भी प्लैनेट्स की वैल्यू, मगर ये दो प्लैनेट्स आपके बहुत अच्छे सिचुएटेड होने चाहिए। और वो मैं देखता हूँ मैक्सिमम 90% लोगों की जन्म पत्री वही प्रॉब्लम है, लेकिन वो कर रहे हैं शेयर मार्केट में काम। तो क्या करेंगे, पैसा दे के आएंगे, पैसा कमाएंगे कैसे। चंद्रमा हर 2.5 दिन में चेंज होता रहता है। तो अप्रैल में बहुत सारे ग्रहों की चेंजेस आ रहे हैं, और मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ कि गलत साइड में मत बैठना बाजार की, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाओगे। और अभी आपने देखा कितना फास्ट एंड फ्यूरियस बाजार को ऊपर लेके आया है। दिस इज ऑल प्लैनेटरी सिचुएशंस। अभी तो आप 17,576 के ऊपर हो, लेकिन 17,576 क्या था, वो उस नंबर को सिर्फ खींच रहा। अब एक नंबर है जो बीच में गड़बड़ करने वाला है, या तो बाजार उसके ऊपर जाके टिक जाए, बहुत अच्छी बात, या बाजार वहां से रिटर्न है, ये आगे देखना। अब वो नंबर क्या है वो मैं नहीं बोलूँगा, ये मैंने सोचा हो, क्योंकि उसका दुरुपयोग होता है। और वापस से आपको एक बता दूं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। अगर आप कोई भी ट्रेड मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पे करते हैं उसके सोलली रिस्पॉन्सिबल आप हैं, मैं नहीं हूं। आप मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, जिसको कि रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। टेक्निकल को रिकॉग्नाइजेशन है, फंडामेंटल को है, एस्ट्रोलॉजी को नहीं है। और
सबसे हंसी की बात यह है कि उसी से मार्केट चलता है, और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखे। लाइन से सारे वीडियो देख लो। और कई लोग मुझे पूछते हैं, सर आपका वो वीडियो नहीं मिल रहा। किसी ने मुझे पूछा कि सर मैं क्या करूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं जन्म पत्री दिखा सकता। तो मैंने उसको बोला कि आप जाके हनुमान चालीसा वाला वीडियो देख लो। तो वो कह रहा मुझे मिल नहीं रहा। अब यार तुमको वो भी मैं ही भेज दूँ? अरे वो तो ढूंढ लो कम से कम प्लेलिस्ट में जाके, सारे वीडियो लाइन से हैं, ढूंढोगे तो सब मिलेगा। भगवान मिल जाते हैं ढूंढने से कई लोगों। तो आपको ढूंढना है ना, आप ढूंढो जाके। इतनी सारी रेमेडीज मैंने इतनी सारी चीज़ों की बताई हुई है, करो आप। करना कुछ है नहीं, सिर्फ आप। और बार बार मैंने आपसे कहा कि एक साइजेबल चंक ऑफ मनी आपकी जेब में है, आप बड़ा पोर्टफोलियो रखते हैं, या बड़ा, मेरा मॉडल ही वैसा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर लोग कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे भाई मेरे को जो आता है मैं तो वही कर सकता हूँ ना, और जिस ढंग से आता है मैं उसी ढंग से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी मॉडल से यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तो उसी मॉडल में मुझे फिट करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो डेस्टिनी का इशारा समझो कि आपको उस चीज़ में नहीं आना है, फिर आप कहीं और जाओ। मैं ही नहीं बचा हूँ, दुनिया में बहुत हैं ज्ञानी लोग, उनके पास जाओ। लेकिन इन ऐसे लोगों से सावधान रहो जो आपको गुमराह कर रहे हैं, नहीं तो आपका पैसा चला जाएगा। और ये 10-50 वीडियो देखना बंद करो, गुमराह रहोगे हमेशा, कभी समझ में नहीं आएगा क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा वीडियो देखो, अगर आप सबको मेरे से सेटिस्फेक्शन है तो ही मेरा देखो, नहीं तो मुझे अनफॉलो करो और दूसरे का देखो। जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहाँ आपको समझ में आती बात, जहाँ आपको लगता है कि ये कोई तत्व की बात बता रहा है। मैंने वहाँ लिखा था ना, कितने चैनल्स ने आपको ये बताया कि ऐसा 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 कुछ होने वाला है। लाइन से सब बोल रहे हैं कि बियरिशनेस बियरिशनेस बियरिशनेस। अरे व्हाट फॉर? खाली एक प्लेनेट के मूवमेंट पे तुम बोल रहे हो बियरिशनेस, और दूसरे सारे प्लेनेट अब तुमको दिखाई नहीं दे रहे। मैंने आपसे कहा ना, अप्रैल में क्या होने वाला वो कोई नहीं बता रहा। 1 अप्रैल को आपने देख लिया क्या हुआ, और अभी तो 3 क्वार्टर बाकी हैं, हाई लो दोनों बनने। तो पहले लो बनेगा कि पहले हाई, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। मगर मुझे इतना पता है कि चाहे पहले हाई बने चाहे पहले लो बने, पकड़ना उसको बहुत मुश्किल है। पकड़ वही पाएगा जिसकी अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है, और अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होने का मतलब है जिसके पास डाटाज हैं सारे, जिसको पता है कि ये प्लैनेट ने पिछली बार क्या किया, उससे पिछली बार क्या, और एक ही डाटा पे डिपेंडेंट नहीं होना। मैंने आपको कहा ना, हमने भी 100 साल का यूएस का डाटा स्टडी कर डाला है। मेरे पास यहाँ पर लिमिटेशन है 20 साल का डाटा, वहाँ का तो 100 साल का डाटा मेरे पास पड़ा है ना। एनीवेज, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको गुड़ी पड़वा और नवरात्र पे कुछ करूँगा, तो आप माता जी का पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं तो करिए। माता जी के एक दुर्गा त्रिशांश माला है, दुर्गा सप्तशती में, उसका पाठ कीजिए। एक अपराध परंपरा स्रोत है, उसका पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह की दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसमें उसका सार ये है कि वहाँ पर ये बताया गया है कि मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे विधि आती ना विधान आता, और ये हकीकत है, ना हमको ना विधि आती ना विधान आता, ना ये पता है कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कुछ लोगों को छोड़ के, और वो बहुत कठिन भी है। तो वो पढ़ने से क्या हो जाता है कि आप माता जी को साक्षात ये बता दे रहे हैं कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ना समझ हूँ, आप उस पर कृपा करें। जगत जननी वही राधा है, वही सीता, वही जगत जननी, वही कोदम्बा है, वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। दूसरा, 9 के 9 दिन आप हनुमान जी महाराज को मीठे पान का बीड़ा, इसमें सात्विकता और पवित्रता का ध्यान रखना। अगर आप किसी पान की दुकान से बनवाते हो उसको, 9 के 9 दिन जाके उनको चढ़ाओ और सरेंडर हो जाओ मेरे महाराज के सामने, और उनको बोलो कि मैं इस मुसीबत से घिरा हुआ, वो करेंगे कृपा। और सबसे इम्पोर्टेंट,
आपको पता है नॉर्थ इंडिया में और बहुत बहुत सारी जगहों पे कन्याओं को जिमाया जाता है अष्टमी और नवमी को। आप कन्याओं को जिमाइए, बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा ये कहना है कि आप उन कन्याओं को जिमाइए जिनके पास कुछ नहीं है, जो बेसिक चीज़ों के लिए भी डिपेंडेंट है। गरीब कन्याओं का आशीर्वाद देना, उनको वस्त्र, खिलौने, मिठाई, खाना ये दीजिए अष्टमी नवमी या 9 में से किसी भी दिन, और उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी और वो जो ब्लेसिंग आपको देंगी, वहाँ माता बहुत प्रसन्न होंगी। आप नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग अपने आजू बाजू के घरों से और अपने जानने वालों के यहाँ से बच्चियों को बुलाते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उनको दो जिनके पास कुछ नहीं है। सिंपल सिद्धांत है कि आप उनको दो, वो जीव भी उसी के संतान है, तो वो फिर सुनेगा आपके। तो उन कन्याओं के अगर आप ऐसा करते हो इस 9 दिन में कहीं पर भी, तो उसका आपको 100% फल मिलेगा। और लाल किताब के हिसाब से बुद्ध का उपाय भी है। और अब मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं कुछ कुछ प्लैनेट्स को लेके, अगर आपके वो खराब हैं, आपको किसी ने बोल दिया है, तो उनके कुछ उपाय बताऊंगा। नो डाउट आप जन्मपत्री चेक कराएंगे तो वो बेटर वे में होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन उपाय हैं जो सब कोई कर सकते हैं। जैसे पीपल को जल चढ़ाना है, पितृदोष दूर होता है इससे, आप चढ़ाइए। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर, जाके देखिए। तो 9 दिन ये आप काम करिए, देखिए माता जी आपको कैसे मुसीबत से बाहर निकाल के लेके आते हैं। आप जो विधि विधान पूजा पाठ करनी सब करिए, मगर मेरा ये कहना है कि इनमें 3 में से कोई चीज़ आप कर सकते हैं तो करके देख लीजिएगा, आपको उसका इफेक्ट मिल जाएगा। तो अब हम अप्रैल में जा रहे हैं, सब ग्रह एक एक करके राशि चेंज करेंगे, पर यहाँ से एक शुरुआत होगी। देखो यहाँ से जो मैंने आपको जो 10 साल की जो बात बोली है, उसको एक चीज़ समझ लेना, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन 2029-30 में आने वाला है। बहुत बड़ा परिवर्तन, वो देश की दशा और दिशा को चेंज कर देगा। ना मैं 24 की बात कर रहा हूँ, ना मैं 29 की बात कर रहा हूँ, मैं 30-31 2030 एंड 31, तो 8वां साल होता है वो। और अभी एक बार 2023 में मेरे को लगता है कि बाजार में एक अच्छा हाई बनेगा। उसके बाद 2024 से 25 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हम सबको, जैसे 2019-20 में कोविड ने हिलाया था, वैसा एक ट्रेलर वो देगा। और उसके बाद 2030-31, तो जो भी चेंज आते हैं, जब भी मैंने आपको कहा सृष्टि जब बैलेंस करती चीज़ों को, तो वहाँ पर बहुत से लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। परिवर्तन ऐसे नहीं आते, क्रांति परिवर्तन जाके हिस्ट्री पढ़ो, उसके लिए बहुत से लोगों ने कीमत चुकाई, तब वो परिवर्तन आया। हाँ, उसका फल दूसरी जनरेशन भुगतेगी, अच्छे फल बुरे फल सब। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि रशिया यूक्रेन के युद्ध से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वो समय नहीं है, समय आगे है। और जब वो होगा ना, रोके नहीं रुकेगा किसी को, सब जन उसकी चपेट में आएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा है कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी बिल्डिंग, मेरा ऑफिस, मेरा ये, मेरा वो, किराएदार हो तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी फसाद की जड़ है।
क्या ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, धमाका चाहिए, संतुष्टि नहीं है। यही फसाद पैदा कर रहा है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर। कई ऐसे उदाहरण जो मैं पर्सनल इंटरेक्शन में मैंने देखा, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी शेयर मार्केट में आने की, अच्छे खासी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे खासे प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन मार्केट में आए। क्यों? कि सर कुछ और तुम्हारे को रेगुलर इनकम आ रही है, आराम से तुम्हारा सब काम चल रहा है, लेकिन तुम गुस्से बजा रहे हो। और फिर मैंने उनको समझाया उनके घरों से कि देखो ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो गई। बोले हाँ। तो वहाँ पर उनको समझ में आया कि ये हमने गलती कर दी। तो मैं इसी मुहिम पे हूँ कि आप ये गलती ना करें। ये गलती मैं खुद कर चुका हूँ, भुगत चुका हूँ। और वहाँ से एक इंग्लिश में कहावत है, आप कहो तो बोल दो, वाइज मैन लर्न फ्रॉम another man's mistake, fools learn from their own। बस इस लाइन को समझ लो, दूसरों की गलती से सबक सीखना, खुद करके गलती अगर सबक सीखा तो क्या सीखा? मैंने खुद गलती करके सबक सीखा, लेकिन यही अगर मैंने किसी दूसरे की गलती से सबक सीख लिया होता तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें, इसीलिए मैं ये सब करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, मैं एक बार भी नहीं बोलूँगा आपको कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और जो लोगों को मैंने ब्लॉक किया है वो मुझे कभी टेलीग्राम पे, कभी यहाँ, कभी मेल पे भी ब्लॉक कर दिया। एक बार मेरे को समझ में आया कि ये आदमी बिना मतलब की बात करके टाइम वेस्ट कर रहा है, आई ब्लॉक। अब वो फिर कह रहे हैं सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, ये कुछ नहीं, मेरे को नहीं सुनना। आना है, देखना है, देखो, समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है जाओ, जिसकी समझ में आता है उसको समझने दो, उनका टाइम मत वेस्ट करो। मैंने कहा ना कि मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं, और जब तक मुझे प्यार करने वाले रहेंगे तब तक मैं ये काम चालू रखूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा, मैं हट जाऊँ, या मुझे नहीं चाह रहा कि मैं बनाऊँ, मैं नहीं बनाऊँगा। जब तक हैं वैसे लोग, क्योंकि मैंने देखा कि पिछली बार वीडियो आते ही मुझे इतने मेल्स आ गए, इतने मैसेजेस आ गए, सर ऐसा मत करिए, सर ऐसा मत करिए। तो मुझे लगा कि उनको कहीं कुछ समझ में आ रहा है और किसी का कुछ बन रहा है तो मेरा क्या जाएगा उसमें। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं आपको स्पून फीड करूँगा, मैं बोलता जरूर हूँ, करने की कोशिश कर देता हूँ फिर भी, लेकिन थोड़ा सा तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और गाने सुनना तो वैसे भी अच्छी बात है यार, गाने सुना करो, समझ में आएंगी चीज़। तो ये उपाय करिए। इंटरेस्टिंग टाइम अहेड, अप्रैल मंथ, lot of planets are changing their signs. Let's see what market do. And there is one very important number, वो आपको मार्केट की दशा और दिशा बताएगा। लेकिन ना जोश में होश खाना, और ना ये फालतू जो लोग डराते रहते हैं आपको, ना डरना, दोनों काम नहीं करने। ना जोश में होश खोना कि अब तो कुछ नहीं है, और ना डरना है। आराम से, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, आप रेस को जीत जाओगे। आराम से चलो, और जब खतरे का समय आएगा तब आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंट मैं जरूर दे दूंगा। समझ पाए, नारायण की कृपा, नहीं समझ पाए तो उसका आदेश तुमको नहीं समझ। ओम नमः।